हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और इस समय हमारे चैनल पर माता दुर्गा की 51 शक्ति पीठों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें सभी 51 शक्ति पीठों की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है, जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आदरणीय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने उज्जैनी शक्तिपीठ अर्थात हर सिद्धि शक्तिपीठ अर्थात हर सिद्धि माता मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, हर सिद्धि माता का यह पावन मंदिर अर्थात उज्जैनी शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से 31वां शक्तिपीठ माना गया है। कहाँ स्थित है हर सिद्धि माता का यह पावन मंदिर अर्थात उज्जैनी शक्तिपीठ? भारत भूमि के मध्य प्रदेश राज्य के अवंतिकापुरी अर्थात वर्तमान की उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से मात्र 350 मीटर की दूरी पर स्थित है। माता सती का कौन सा अंग गिरा था? उज्जैनी शक्तिपीठ में माता के बाएं हाथ की कोहनी गिरी थी। माता की शक्ति तथा भैरव का नाम क्या है? यहाँ स्थित माता हर सिद्धि की शक्ति का नाम मंगल चंडिका तथा भैरव का नाम मांगल्य कपिलांबर है। उज्जैनी शक्तिपीठ मंदिर का इतिहास। वर्तमान हरसिद्धि माता मंदिर का निर्माण मराठा काल के दौरान किया गया था। राजा विक्रमादित्य की कुल देवी हरसिद्धि माता का मंदिर स्थल राजा विक्रमादित्य की तपोभूमि थी। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात स्थित पोरबंदर से लगभग 48 किलोमीटर दूर मूल द्वारिका के निकट समुद्र की खाड़ी के किनारे मियां गांव है, जहां खाड़ी के पार पर्वत की सीढ़ियों के नीचे हरसिद्धि माता का मूल मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि सम्राट विक्रमादित्य हरसिद्धि माता को उज्जैन लाए थे। जब सम्राट विक्रमादित्य ने हरसिद्धि माता को उज्जैन चलने के लिए निवेदन किया, तब हरसिद्धि माता ने विक्रमादित्य से कहा कि मैं रात्रि में तुम्हारे नगर में रहूंगी, किंतु दिन में इसी स्थान में अर्थात गुजरात में निवास किया करूंगी। इसलिए माना जाता है कि माता दिन में गुजरात में एवं रात्रि में मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी में वास करती हैं। हरसिद्धि माता परमार वंशी राजाओं की कुलदेवी भी रही हैं। यदि उज्जैनी शक्तिपीठ अर्थात हरसिद्धि माता मंदिर की बात करें तो उज्जैन में स्थित मंदिरों में से सबसे प्राचीन मंदिर हरसिद्धि माता का ही मंदिर है। स्कंद पुराण में भी हरसिद्धि देवी का उल्लेख प्राप्त हुआ है। मंदिर के मुख्य पीठ पर प्रतिमा के स्थान पर श्री यंत्र स्थापित है। इस पर सिंदूर भी चढ़ाया जाता है एवं उनके पीछे अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के गर्भगृह में महासरस्वती और महालक्ष्मी की प्रतिमाओं के बीच गहरे लाल रंग में माता हरसिद्धि स्थापित हैं। हरसिद्धि माता के मंदिर परिसर में आदिशक्ति महामाया का भी मंदिर है। मंदिर के पूर्वी द्वार पर बावड़ी है, जिसके बीच में एक स्तंभ है जिस पर संवत 1447 अंकित किया हुआ है। पास में ही सप्त सागर सरोवर है। हरसिद्धि माता के मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के चारों ओर परकोटा है, जिसके चारों दिशाओं में द्वार बने हुए हैं, जिसमें मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही वाहन सिंह की प्रतिमा स्थापित है। परकोटा के भीतर ही चिंताहरण विनायक गणपति महाराज अर्थात गणेश जी का मंदिर भी स्थापित है। हनुमान जी का मंदिर और ककोतेश्वर महादेव मंदिर भी स्थापित हैं। मंदिर में सबसे बड़ा आकर्षण मंदिर परिसर में बने दो विशाल दीप स्तंभ हैं, जिसमें दाहिनी ओर का स्तंभ बड़ा और बाईं ओर का स्तंभ छोटा है, जो नर एवं नारी के प्रतीक माने जाते हैं। कुछ तथ्य के अनुसार पर दोनों स्तंभ शिव और शक्ति के प्रतीक हैं। शिव स्तंभ पर 501 दिए, शक्ति स्तंभ पर 500 दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाते हैं। इन दीपों को प्रज्वलित करने के लिए एक बार में लगभग 45 लीटर तेल की आवश्यकता होती है। महात्म्य। हरसिद्धि देवी का यह पावन मंदिर अर्थात उज्जैनी शक्तिपीठ सुख और समृद्धि प्रदान करने वाला दिव्य धाम है। यह विक्रमादित्य की आराध्या देवी रही हैं।
इस पावन शक्तिपीठ को प्रचंड स्थान माना गया है, पवित्र स्थान माना गया है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा एवं भाव से, आस्था के साथ माता के दरबार में आते हैं, माता के सामने शीश झुकाते हैं, माता उनकी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य पूर्ण करती हैं। अन्य दर्शनीय एवं तीर्थ स्थल। माता के दरबार के अलावा यहाँ आसपास में अनेक दार्शनिक स्थल भी हैं जिनका दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए पुण्य के भागीदार बन सकते हैं, जैसे कि महाकालेश्वर मंदिर जो कि तृतीय ज्योतिर्लिंग हैं, क्षिप्रा नदी, गढ़कालिका देवी। गढ़कालिका देवी 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी हैं और 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या भी हैं। बड़े गणेश जी, नागचंद्रेश्वर, इस्कान मंदिर, रामघाट, काल भैरव मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर, सिद्धवट मंदिर, भर्तृहरि गुफा, चिंताहरण गणेश जी, बड़े गणेश जी एवं गोपाल मंदिर प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। दर्शन, पूजन एवं उज्जैन यात्रा हेतु उचित समय। यदि आप उज्जैन की यात्रा में आना चाहते हैं, हरसिद्धि शक्तिपीठ तक दर्शन हेतु आना चाहते हैं, तो वर्ष में कभी भी आ सकते हैं। यह मंदिर और समूचा उज्जैन का तीर्थ स्थल ही पूरे वर्ष भर और सप्ताह के 7 दिन खुले रहते हैं। यदि इस मंदिर की बात करें तो यह मंदिर दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु प्रातः 5 बजे से लेकर के सायं 7 बजे तक खुला रहता है, लेकिन दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक मंदिर का पट बंद रहता है। दोपहर के 1 बजे से 3 बजे के मध्य का समय छोड़ करके प्रातः 5 बजे से लेकर के सायं 7 बजे तक आप पूरे दिन माता का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप इस बीच में कभी भी जाएं, हरसिद्धि माता का दर्शन करें और माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। हरसिद्धि माता मंदिर में आरती का समय। सुबह की आरती 7 बजे से 8 बजे तक एवं शाम की आरती 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक होती है और आरती होने के बाद, आरती दर्शन करने के बाद मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। हरसिद्धि माता मंदिर उज्जैन में दर्शन हेतु जाने के लिए सबसे उचित समय कौन सा होता है? यदि आप उज्जैन आना चाहते हैं तो हरसिद्धि माता के अलावा और भी अन्य दर्शनीय स्थलों का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ के लिए उचित समय कौन सा होता है? वैसे तो श्रद्धालु वर्ष भर किसी भी समय माता हरसिद्धि का दर्शन करने के लिए उज्जैन आते रहते हैं और जब उज्जैन आते हैं तो सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि आप यहाँ तक आना चाहते हैं तो उज्जैन की यात्रा अक्टूबर से मार्च तक सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय उज्जैन का मौसम बहुत अच्छा रहता है। गर्मियों में उज्जैन का तापमान तुलनात्मक रूप से 45 अंश तक पहुंच जाता है, जो कि मध्य प्रदेश के बाकी शहरों की तरह ही है। इसलिए गर्मियों में यहाँ की यात्रा कुछ कठिन हो जाती है। यदि आप उज्जैन आना चाहते हैं तो ठंड के मौसम में आइए, बहुत ही सुहावना मौसम मिलेगा, दर्शन बहुत ही अच्छे से मिलेगा और आप बिना थके यहाँ के सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आवागमन के साधन। यदि आप हरसिद्धि माता का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको उज्जैन आना पड़ेगा और उज्जैन तक आप विभिन्न साधनों के माध्यम से बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की बात करें तो उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि हरसिद्धि माता मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और उज्जैन भारतवर्ष के सभी बड़े महानगरों से रेल मार्ग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यदि निकटवर्ती हवाई अड्डे की बात करें तो देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर, जो कि उज्जैन से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इंदौर एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ के लिए भारतवर्ष के सभी बड़े महानगरों जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल और अहमदाबाद से फ्लाइट आसानी से मिल सकती है। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से आप उज्जैन तक अर्थात हरसिद्धि माता तक स्थानीय साधनों की सहायता से बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि सड़क मार्ग की बात करें तो उज्जैन संपूर्ण भारतवर्ष से सड़क मार्ग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप यहां तक बस से, टैक्सी से अथवा स्वयं के निजी वाहन से बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और माता हरसिद्धि के दर्शन के साथ ही साथ यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थलों का भी दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने उज्जैनी शक्तिपीठ, हरसिद्धि शक्तिपीठ अथवा हरसिद्धि माता मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि
हरसिद्धि माता के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और इस स्थान पर आकर के हरसिद्धि माता का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर मणिवेदिका शक्ति पीठ के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय, माता रानी की जय, जय गुरुदेव।